नमस्कार साथियों। आज हम लोकपाल के बारे में बात करना चाहते हैं। 2012-13 में एक एजिटेशन हुई थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जिसमें जाने माने लोग शामिल थे और उस एजिटेशन का नेतृत्व अन्ना हजारे जी कर रहे थे। उसमें प्रशांत भूषण, स्वामी अग्निवेश, केजरीवाल, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, कोई एडमिरल साहब और कई अन्य जाने माने लोग थे। इसके कारण में कांग्रेस सरकार को 2013 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी, उनको लोकपाल एक्ट बनाना पड़ा और उस एक्ट का नाम पड़ा लोकपाल एक्ट 2013। उसी लोकपाल एक्ट के तहत लोकपालों की नियुक्ति हुई है और वो उनका कार्यालय चलता है। उनके पास एक शिकायत आई जनवरी में, जिस शिकायत में कहा गया है कि एक हाईकोर्ट के माननीय सदस्य हैं, माननीय जज हैं, वो एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और दूसरे हाईकोर्ट के जज को प्रभावित करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक कंपनी के पक्ष में फैसला आ जाए। वो उस कंपनी में वो जो जज साहब जिनके खिलाफ ये शिकायत आई, कि वो उनका कहना है कि वो जब वकील थे तो वो उस कंपनी का केस लड़ रहे थे। इस सिलसिले में जो लोक आयुक्त है, उसकी अध्यक्षता में खानवेलकर जी की अध्यक्षता में उन्होंने नोटिस कर दिया, इशू निर्देश, या तो हम कहेंगे कि निर्देश मांगे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज से, चीफ जस्टिस से, कि क्या हम हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, क्या हम एंटी करप्शन के सिलसिले में अंडर पब्लिक सर्वेंट एक्ट जो है कि उसमें हम कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये जब 4 सप्ताह का उन्होंने टाइम दिया था और 4 सप्ताह के लिए उन्होंने केस को डेफर किया। इस सिलसिले में 27 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट जो 3 जज हैं, भूषण, अभय, सूर्यकांत, उन्होंने एक नोटिस इशू की है केंद्र सरकार को और लोकपाल को, और उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत ही नाराजगी उसमें जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अगर हम लोकपाल ही उनकी शिकायत करेगा तो जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है उस पर यह हमला है। लेकिन एक प्रावधान है, 88 में एक एक्ट बना था कि जिसको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने सही माना था कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ भी मामला सुना जा सकता है, लेकिन उसमें मंजूरी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की। इसलिए जो अभी ये केस आया था उसमें जो स्वतः संज्ञान लेकर जो भूषण, अभय और सूर्यकांत की अध्यक्षता में जो केस आया, उन्होंने जज का नाम बताने से मना कर दिया और किस कोर्ट का जज है ये भी बनाने से उन्होंने मना कर दिया है। इस सिलसिले में उन्होंने केंद्र सरकार को भी नोटिस दिया है और लोकपाल को भी नोटिस दिया है और 18 फरवरी अगली तारीख रखी है। इस सिलसिले में उन्होंने कहा है कि जो अगर हम इसकी इंडिपेंडेंस, सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी को बनाए रखना है तो लोकपाल को ये कानूनी कार्रवाई करने और उसमें जांच करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जो 88 का एक्ट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोकपाल जो है उनके खिलाफ भी, जजों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की जा सकती है और उसकी जांच भी हो सकती है, लेकिन कौन करेगा उसमें उन्होंने कहा कि कोई एजेंसी अगर करे, लेकिन उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मंजूरी चाहिए। इसीलिए उन्होंने ये जज का नाम बताने से मना कर दिया। इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहता हूं, अगर पावरफुल जो आदमी है वो करप्शन कर सकते हैं, जो जिसके पास पावर नहीं है, चाहे वो कितना खराब भी हो, वो कार्रवाई नहीं कर सकता है। जैसे पुलिस के पास पावर है तो वो केस लोगों को पकड़ सकते हैं, या तो कि कई केसेस ऐसे हैं कि जो फर्वलस, जो झूठे मुकदमे हैं, वो भी उन्होंने कई लोगों के खिलाफ दायर किए। सरकार भी जो है वो ऐसे जो उनके दुश्मन होंगे या उनके साथ उनका कुछ जाति कुछ लड़ाई हो तो उसमें भी वो केस
कर सकते हैं। ये मैं नहीं कहता हूं कि करते हैं, कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज भी या हाई कोर्ट के जज भी इंसान ही है, उनके खिलाफ भी इनकी पावर उनके पास भी है, तो वो भी गड़बड़ कर सकते हैं। मैं ये कहता हूं कि हमारे न्यायाधीश बहुत ही ईमानदार हैं और उन पर उंगली नहीं उठानी जानी चाहिए। लेकिन जो एक कहावत है, पावर करप्ट्स एवरीबडी, एंड पावरफुल जो है उसको, एब्सोल्युटली पावरफुल को वो करप्ट करता है। इस सिलसिले में अगर कोई एजेंसी बना दी जाए सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में, जो ऐसे हाई कोर्ट के जजों के बारे में ये जांच पड़ताल करे, क्योंकि हाई कोर्ट के जज भी कभी करप्ट हो सकते हैं। मैं इस सिलसिले में कहना हूँ, कई केस आप देखोगे उनके कई कारण हो सकते, कई केस सालों भी डिसाइड नहीं होते हैं, कई केस रातों रात डिसाइड होते हैं। एक तीसरा सलवार का मैंने एक जमानत का केस था, वो रातों रात जमानत हो गई। कई लोगों की जमानत तो कोर्ट वाले ये कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि पहले आप निचली वाली अदालतों में जाओ, ताकि जब वहाँ पर क्या आपको फैसला मिलेगा उसके बाद भी अब हमारे पास आ। और इस सिलसिले में दूसरा केस है, केजरीवाल को इलेक्शन लड़ने के लिए जमानत दी गई। क्या बाकी जो जनता है, अगर जो करप्ट हो, जो अगर कोई रिश्वतखोर हो या क्या, और उसका और जज का और अदालत का इलेक्शन से क्या लेना देना, उनको देखना कि केस की मेरिट पर किसी को जमानत देनी है या जमानत नहीं देनी, क्यों दी जाती है, उसके लिए क्या जांच की ज़रूरत नहीं है। वैसे हम निजी किसी जज के खिलाफ कोई रिमार्क पास नहीं करना चाहते हैं, लेकिन एक चीज़ है, अगर कुछ न कुछ सुप्रीम कोर्ट को कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा, कुछ एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि जो हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती हो। अगर देखा जा सकता है कि कोई कार्रवाई की जाए, और अगर कोई किसी ने उनके खिलाफ झूठी शिकायत दी, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब कहीं क्या हो सकते हैं, कोई इंटरेस्टेड पार्टी झूठी शिकायतें हाई कोर्ट के जजों के बारे में भेजे, तो उनके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होना चाहिए कि झूठी शिकायत आपने हाई कोर्ट जज के खिलाफ क्यों की, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, आप मेरी राय से सहमत हैं तो लिख लिए, अगर आप मेरी राय से सहमत हैं फिर भी कमेंट कीजिए। मैं ये भी चाहता हूं कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे कई लोगों ने ये कहा है कि ऐसे जो आप इशू उठाते हैं उन पे आपको लाइक वगैरह नहीं आते हैं, उनको ज़्यादा लोग ध्यान से नहीं देखते हैं, लेकिन मेरा ये इंटरेस्ट है, इसलिए मैं लोग देखें या ना देखें, मैं अपने इंटरेस्ट पे चलता रहूँगा, और मुझे जो अच्छा लगे देश की भलाई के लिए वो मैं कहता रहूँगा। अगर मेरे इस वक्त के वीडियो से किसी को दुख हुआ तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। नमस्कार।